और दर्शकों को बता दूं कि इसमें जो 30 या 35 लोगों को जो सजा सुनाई गई थी, उसमें शुरुआत में निचली अदालत ने 10 लोगों को फांसी की सजा दी थी। उस साबरमती के जो डिब्बा जलाया गया था, उस अग्निकांड के लिए, उस हत्याकांड के लिए, जिसमें 59 राम भक्त थे, वो बेचारे अयोध्या से। कि यहाँ पे अखलाक को याद है, वो जुनैद सबको याद है, वो गौ तस्कर हत्यारा पहलू खान सबको याद है कि गुजरात दंगों पे फिल्म आ रही, फलानी फिल्म आ रही, ढिमाकी फिल्म आ रही, और 6-6, 7-7 फिल्में बनी उस गुजरात के दंगों के ऊपर, लेकिन किसी ने भी गोधरा पे फिल्म नहीं बनाई बनी। सर 22 साल पहले इस देश में गोधरा कांड हुआ और भारत के कांग्रेस के इकोसिस्टम ने उसे भूलने नहीं दिया। लेकिन कमाल की बात देखिए कि गोधरा कांड में जो साबरमती एक्सप्रेस में जो 59 लोग मारे गए, उसमें से किसी का कोई नाम नहीं जानता, बॉगी नंबर तक लोग भूल जाते हैं। लेकिन वो अखलाक, वो तबरेज अंसारी और पता नहीं क्या क्या जो उत्तर प्रदेश में जो फर्जीवाड़ा हुआ, उसे आज भी याद रखा जाता है। आपको याद होगा कि लालू ने अदालती सबूतों को भी जुटलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज यूसी बैनर्जी आयोग बनाया था और मोटा माल पीटा आयोग ने, लंबा लगातार कार्यकाल बढ़ा और उसने रिपोर्ट दे दिया कि साबरमती एक्सप्रेस में जो 59 लोग मरे थे कार सेवक, वो स्टोव पे खाना बना रहे थे, रामधुन गा रहे थे, आग लग गई, मर गई। अब इसी को MY समीकरण ने सत्यापित कर दिया। अब इस पर एक फिल्म आ रही है साबरमती के नाम से। जैसे कश्मीर फाइल से सबको बौखलाहट हुई थी, साबरमती का सच, बॉलीवुड में ये सब चीजें होती नहीं थी, जिहादीवुड था। आपको क्या लग रहा है 22 साल बाद ये कैसी परत उघेरेगा? नहीं मनीष जी, इसका इम्पैक्ट जो है वो कश्मीर फाइल से ज्यादा होगा, मुझको लगता है कि वो होना चाहिए। लेकिन आप जरा गौर करिए, जो सेकुलर लिबरल गैंग है, हालांकि साबरमती का तो फैसला हो, देखिए कश्मीर फाइल्स में और साबरमती की इस पिक्चर में तो एक अंतर है मनीष जी, कि कश्मीर फाइल्स में जो सच बताया था विवेक अग्निहोत्री ने, उसके उसके जो हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं या अपराधी हैं, उनमें से किसी को भी सजा अभी तक नहीं हुई थी। अब 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, तब यासीन मलिक को बिट्टा कराटे जैसे लोगों पे अब मुकदमा चल रहा है, अब उनको सजा होनी शुरू हुई है। तो तो एक तरह से वो कसक बाकी थी कि जिन्होंने इतना बड़ा नरसंहार कर डाला कश्मीर में, उनको सजा नहीं हुई। लेकिन उसका एक बहाना भी इन खैरातियों को मिल गया था, जो सेकुलर का बड़ा ठेकेदार है सेकुलरिज्म के, कि ये प्रोपोगंडा फिल्म है, इसमें ये झूठ है, वो झूठ है। तो वो ये अंतर है। और मगर जो साबरमती रिपोर्ट है, इस पर ये खैराती एक शब्द इसलिए नहीं बोल सकते कि मनीष जी अब सुप्रीम कोर्ट तक से फैसले आ चुके हैं। और दर्शकों को बता दूं कि इसमें जो 30 या 35 लोगों को जो सजा सुनाई गई थी, उसमें शुरुआत में निचली अदालत ने 10 लोगों को फांसी की सजा दी थी। उस साबरमती के जो डिब्बा जलाया गया था, उस अग्निकांड के लिए, उस हत्याकांड के लिए, जिसमें 59 राम भक्त थे, वो बेचारे अयोध्या से दर्शन करके भगवान राम के, तभी मंदिर नहीं बना था, वो पुराना मंदिर था एक तरह से। क्या उनकी आस्था रही होगी कि जो पर्दे में बैठे हुए थे अस्थाई मंडप के नीचे, उनके दर्शन करने वो कहाँ अहमदाबाद से आए थे और वहां से दर्शन करके वो लौट रहे थे, और तब उनको जिंदा जला दिया गया, और 59 लोगों को। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है मनीष जी, जो आपने शुरू में अपने इंट्रो में कहा कि यहाँ पे अखलाक सबको याद है, वो जुनैद सबको याद है, वो गौ तस्कर हत्यारा पहलू खान सबको याद है, लेकिन किसी इस सेकुलर लिबरल जितने गैंग है, क्या इनमें से किसी 59 जो जला के जिंदा मार दिए गए थे, किसी का नाम आपको याद है? और ना ही आप गौर करिए कि उसके बाद मनीष जी 6-7 फिल्में बॉलीवुड ने बनाई, जो दाऊद के पैसे में बन रही थी, दाऊद के चरण चूमने के लिए बन रही थी, कि गुजरात दंगों पे फिल्म आ रही, फलानी फिल्म आ रही, ढिमाकी फिल्म आ रही, और 6-6, 7-7 फिल्में बनी उस गुजरात के दंगों के ऊपर, लेकिन किसी ने भी गोधरा पे फिल्म नहीं बनाई मनीष जी। गोधरा पे 22 साल बाद कोई पहली पिक्चर आ रही है। और मैं तो संयोग से मैं यूट्यूब पे देख रहा था कि अचानक आया नोटिफिकेशन, मैं देखने लगा, तो मैंने पूरा इनका पॉडकास्ट सुना, जो इसकी ये सज्जन जो है, ये लड़का विक्रांत मैसी इसका नाम है, रिद्धि डोगरा एक और हीरोइन है, एक तीसरी का नाम मैं भूल रहा हूँ। तो मैं जब सुनने लगा तो मनीष जी मुझको आनंद आया, कि मुझको लगा, ये उम्मीद जगी कि ये साबरमती रिपोर्ट जो है ये कुछ ऐसे सच बताएगी। और ये आदमी दावा भी कर रहा है कि हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी तक
यानी 22 साल बाद कोर्ट ने भी सजा सुना दी, लेकिन उसके बावजूद लोगों को वो सच नहीं मालूम, वो सच आज भी दुनिया के सामने नहीं आया, देश के सामने नहीं आया। तो एक जिज्ञासा है और मैं दर्शकों से कहूंगा इसको जरूर देखिएगा। मैं जिस दिन ये लगे कि 15 तारीख को रिलीज हो रही है, तो 15 तारीख को मैं तो खैर इसको देखूंगा ही पहले दिन, उसके बाद फिर आपको उस दिन रात ही बताऊंगा। लेकिन मुझको लगता है कि ये पिक्चर देखने वाली होगी, और इन लोगों का, क्योंकि ये सब नए लोग हैं, ये कोई जमे जमाए खान नहीं है। ये सबसे खास बात है कि फलाने खान ढिमाके खान, ये कतई नहीं है। ये नए चेहरे हैं जिनके नाम भी आपको नहीं मालूम होंगे, लेकिन तीनों की बातें मैंने सुनी तो इन्होंने मुझे इम्प्रेस किया। मुझे लगा कि हाँ, ये ईमानदारी से बात कर रहे हैं ईमानदारी से बात कर रहे हैं और ये ईमानदारी से ही इन्होंने काम किया होगा इस सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि सब्जेक्ट की इनको नॉलेज थी। और उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, ये पिक्चर देखने लायक होगी। और अगर वो जो जैसा मुझे अनुभव हुआ है इनके पॉडकास्ट को 1 घंटे मैंने देखा, कि निश्चित तौर पर कई ऐसे लोग नंगे होंगे जो अभी तक सफेद पोश बन के इस देश के अंदर घूम रहे हैं, समाज के अंदर बड़ा अपना उजला चेहरा लेकर घूम रहे हैं। क्योंकि उसमें मनीष जी को एक तो कांग्रेसी थे जो भाग गए थे, एक तो पाकिस्तान भाग गया है जो मेन अक्यूज है उसमें। लेकिन अब क्या सच है, क्योंकि ये आदमी यही दावा कर रहा है कि वो सच जो अभी तक लोगों को नहीं मालूम है। तो ये देखने लायक पिक्चर होगी। लेकिन मनीष, मैं जरा गौर करिए कि जो वामपंथी लिबरल और सेकुलर हैं, ये कितने कमीने किस्म के और कितने क्या कहूं इनके लिए सब, ये बड़े शातिर लोग हैं। कि इनको ये मालूम है कि अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक से फैसला हो चुका है, निचली अदालतों से फैसला हो चुका है, तो साबरमती को तो अब ये यूसी बनर्जी की तरह तो कह नहीं सकते कि दुर्घटना में आग लग गई थी। तो इन्होंने उस पिक्चर पर बात ही नहीं कर रहे है, ये उस पिक्चर पर कोई बात नहीं कर रहे। इन्होंने इन जो नए कलाकार हैं इन पर अटैक शुरू किया है कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये तो मोदी का विरोधी था। तो मैं बता दूं, वो जो विक्रांत मैसी है, तो मैं आप नाम से समझ रहा हूँ कि ईसाई है वो आदमी। और उसने अपना जो पृष्ठभूमि बताई, तो एक तरह से वो पूरा सारे धर्म उसके यहाँ है। उसकी माता जी सिख हैं, पिताजी ईसाई हैं, एक भाई मुसलमान हो गया। तो उससे ज्यादा सेकुलरिज्म का कोई लवादा नहीं हो सकता जो जो उसका वो वास्तव में वो जी रहा है सेकुलरिज्म को। लेकिन ये कहना है कि ये आदमी तो पहले मोदी को गाली देता था, ये आदमी पहले भाजपा को गाली देता था। अब जरा देखिए, पिक्चर बनी है अभी, अब उसका पुरानी कुंडली खंगाली जा रही है। क्यों खंगाल रखो? अगर वो मोदी को गाली देता था तो तुमको बड़ा खुश होना चाहिए कि चलो, तो मोदी गाली देता था तो इसने जरूर यहाँ पे इसको तुम्हारी तरफ पलटा होगा, जैसे यूसी बनर्जी। उसके लिए तो मैं क्या बोलूं, मर गया है वो, कि वो उसको जिंदगी भर जहन्नुम में, जिसे कहते हैं ना हमारे यहाँ नरक, नरक में कढ़ैया में खौलाया जाएगा। कि वो किस तरह से राम भक्तों की हत्या पे पर्दा डालने का सबसे बड़ा पापी तो वही था। और वो भी कांग्रेस के समय का चीफ जस्टिस था, चीफ तो नहीं बन पाया था। तो वो इस तरह के लोगों को जो होता था, तो तुमको तो खुश होना चाहिए कि उस आदमी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि हाँ, आज से 10 साल पहले मेरी सोच कुछ और थी। मैं घूमा हूँ, मैं लोगों से बात की है, और उसके बाद जो मुझको ट्रीटमेंट मिला, तो मुझको लगा कि आज से 10 साल पहले मैं गलत था। और कोई ऐसा नहीं कि कोई इन लोगों की तरह पेशेवर गाली देता था। उसने 1-2 ट्वीट किए थे जो सरकार के खिलाफ थे। मैं उन सारी चीजों को किनारे रखता हूं। मेरा एक तरह से जैसे अर्जुन की आंख की पिक्चर कैसी बनी है, लेकिन जो तिलमिलाहट इन सेकुलरों की और लिबरलों की बता रही है, तो इनको लग रहा है कि ये साबरमती रिपोर्ट जो है, ये इनको नंगा कर देगी। नंगे तो ये हो चुके हैं, लेकिन जो बचे खुचे कपड़े हैं वो भी ये पिक्चर उतार देगी। तो ये 15 तारीख को मैं तो जाऊंगा देखने, उसके बाद फिर बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन मैं दर्शकों से कहूंगा इसको देखिएगा। चलिए, फिल्म देखने के बाद ही सब कुछ पता चल पाएगा। लेकिन इनके हम लोगों ने केवल इसलिए जिक्र किया कि एक तो 22 साल बाद इस सब्जेक्ट को छुआ गया है। सबसे खास बात तो यही है कि आप गौर करिए कि इसी दौरान गुजरात दंगों पे लेके कम से कम 7-8 फिल्में बन गई। बौने खान ने भी बनाई है। लेकिन गोधरा क्यों हुआ था, या गोधरा कांड क्या था, इस पर कोई पिक्चर नहीं बनी। तो बॉलीवुड किस तरह से दाऊद के चरणों में लौट रहा है। और उस 22 साल बाद अगर किसी नौजवान की हिम्मत हुई है, तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ तो खास होगा ही।